Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Maths with Vinny Sharma. So students, हम कर रहे हैं chapter 4 that is linear equations in two variables. Linear equation in one variable हमने क्लास 8 तक किया, right? और 9th में हमने स्टार्ट किया linear equations in two variables. और क्या होती है हमारी linear equation? ax plus by plus c is equal to 0. राइट एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है. दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फिर बात की हमने इसके सॉल्यूशंस की. सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर इन अ लीनियर इक्वेशन? फॉर ए लीनियर इक्वेशन वी आर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट? तो जब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि इसको हम ग्राफिकल वे से भी प्रूव कर सकते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. सो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन ग्राफ. सो मीन्स हाउ वी विल बी फाइंडिंग, आई विल बी फॉर्मिंग द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे. सपोज I take this equation. For example, I have to draw the graph of x plus 2y is equal to 6. So you see here, this is a linear equation in two variables. x वाली टर्म है, y वाली टर्म है और constant टर्म है. इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. अब जैसे हम algebraic solutions फाइंड आउट करते थे, जब हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं 2, 3, 4, सो व्हाट वी डू, हम एक वेरिएबल को डिपेंडेंट बना देते हैं और एक को इंडिपेंडेंट. मीन्स वी टेक वन वेरिएबल एट वन साइड एंड अनदर वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड. सो यहाँ पर देखिए x फ्री है बिल्कुल, y के साथ तो 2 मल्टीप्लाइड है. सो हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. यहाँ से हम x को सेपरेट कर सकते हैं. x को क्या लिख सकते हैं हम? 6 minus 2y. So we can frame this relation, right? So this is our star equation. This is our relation. We have a relation that x is equal to 6 minus 2y. ये relation, ये star equation हमने बना ली. Okay? अब इसी की हेल्प से हम क्या करते थे? Solution find out करते थे. हम कहते थे कि y तो independent है, y की जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करते जाइए, x की वैल्यूज आती जाएंगी, राइट? तो चलिए हम भी इसकी कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. सो आई विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस नाउ इन द फॉर्म ऑफ टेबल. एक टेबल बनाएंगे हम. ओके, वी विल फ्रेम अ टेबल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये आपको क्लास 10th में भी एज इट इज काम आने वाला है. ओके, सो इन दिस टेबल वी विल हैव 2 rows. वी में हैव मैक्सिमम 3-4 कॉलम्स, बट 2 rows होंगी. एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू. ओके, हमेशा x रखेंगे ऊपर, y रखेंगे नीचे इस टेबल में. y बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक x, देन वी टेक y. ओके, कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट, राइट? अभी देखिए यहाँ पर y को वैल्यूज पुट करते जाइए. y को इंडिपेंडेंट है हमारा, x डिपेंडेंट. y को वैल्यू पुट की मैंने, y को वैल्यू पुट की 0 पुट कीजिए यहाँ पर. अब वो सारा रफ वर्क आपको करने की जरूरत नहीं है, अब तक आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी, राइट? यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखिए. 2 into 0 क्या हो चुका है? 0. 6 minus 0 will give you 6. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो वो रफ पे करके देख सकता है. ओके, बट फेयर में यहाँ पर आपने नीट एंड क्लीन टेबल बनाना है और टेबल में 3 वैल्यूज लेनी है. जैसे आपको बताया गया था कि फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं लेनी है, ठीक है? तो यहाँ तो वैसे भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आने वाली है. x is equal to 6 minus 2y, एक सिंपल रिलेशन है. नाउ यू सी, पुट y is equal to 1. 1 पुट कर दीजिए. 2 1 जा 2 और 6 में से 2 गया, क्या आ गया? 4. x is equal to 4 आ गया. When you take x is equal to 3, sorry, y is equal to 3, y को पुट करनी है ना वैल्यू, y को 3 पुट कर दीजिए. 3 2 जा 6, 6 minus 6, x is equal to क्या आ गया? 0. अभी बताइए आप कितने मर्जी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. आप जितनी मर्जी y को वैल्यूज देते जाइए, x की वैल्यू आती जाएगी. सो व्हाट वी विल राइट, सो देयरफॉर
इट्स सॉल्यूशंस आर, पहला सॉल्यूशन क्या है 6,0, पहला x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, राइट। दूसरा सॉल्यूशन क्या है 4,1, तीसरा सॉल्यूशन क्या है 0,3 एटसेट्रा। मैंने ये वर्ड लिखा एटसेट्रा, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, आई हैव टेकन जस्ट ओनली 3 सॉल्यूशंस, बट यहाँ पर आप कितने सॉल्यूशन बना सकते हैं, जितने मर्जी, इनफाइनाइट। y को जितनी मर्जी वैल्यूज रखते जाइए, x की वैल्यूज आती जाएंगी। अब ये 3 सॉल्यूशंस मेरे पास आ गए। यहाँ तक काम हम पहले भी कर चुके थे, पहले हम सिंपल कर रहे थे, अभी हमने इसको एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वहां से एक हमने स्टार इक्वेशन, एक रिलेशन बनाया। उस रिलेशन में हमने देखा कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट है उसकी वैल्यूज पुट करते गए, उसको अपनी मर्जी से 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यूज देते जाइए, x की वैल्यू आती जाएगी। तो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए और इस तरह के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। सो आई हैव रिटन एटसेट्रा। अब ग्राफिकल वे में क्या करना है, हमने इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। अभी हमारा यूज होगा चैप्टर 3। इन फ्यू बुक्स आप देखेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कलेक्टिवली लिया गया है। ओके, याद कीजिए चैप्टर 3 में क्या किया हमने। चैप्टर 3 में हमने किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेयर हम एक पॉइंट की लोकेशन को एक्सप्रेस करते थे, डिनोट करते थे, एक पॉइंट की को लोकेट करते थे, है ना। बताते थे ना कि एक पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट की लोकेशन देते थे। तो पॉइंट की लोकेशन किस सिस्टम में देते थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देते थे। क्या करते थे, अपने उस प्लेन एरिया को हम 2 एक्सिस की हेल्प से, x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से, और इसमें आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं, और इनफैक्ट आपको ग्राफ पेपर पे करना चाहिए ये क्वेश्चन। ग्राफ पेपर पर आपने 2 लाइंस लगाई थी, वन वाज हॉरिजॉन्टल एंड वन वाज वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो थी हमारी x एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन थी वो थी हमारी y एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस ने हमारे प्लेन सरफेस को, हमारे उस ग्राफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एंड ईच पार्ट वाज नोन एज क्वाड्रेंट। आपको याद होगा 3rd चैप्टर में हमने ये सारा कुछ किया है। वन वाज आवर वर्टिकल लाइन, अनदर वाज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन। सो यू सी वेयर दे मीट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। इस एक्सिस का नाम क्या था, x डैश o x, एंड दिस इज y o y डैश। याद है ना। राइट साइड पे हम क्या लेते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, और लेफ्ट साइड पे हमने लेने हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इक्वल गैप लेना है आपको, ठीक है, इक्वल गैप मेंटेन करना है। y अपर साइड पे y पॉजिटिव, ओके, एंड लोअर साइड पे y नेगेटिव। ये हम सबको याद है। और किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे आती थी, हमें दिया होता था कि x क्या है y क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, दिस वाज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इन 4 क्वाड्रेंट्स में हम पॉइंट को लोकेट करते थे। तो बच्चे अब करना क्या है, ये जितने भी सॉल्यूशंस आए इस लाइन के, इस इक्वेशन के, अभी लाइन तो हम इसको बाद में कहेंगे, ओके। सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 सॉल्यूशंस ले लिए, ओके, 3 सॉल्यूशंस जरूर लेने, मिनिमम 3 सॉल्यूशंस। कभी कभी कुछ बुक्स में 2 सॉल्यूशन लेके काम चल जाएगा, और कोई लोग बोलेंगे 2 लो खत्म करो, बट आई विल रिकमेंड यू कि आपने 3 सॉल्यूशंस जरूर लेने हैं। उसका रीजन भी बताऊंगी मैं आपको। तो ये 3 सॉल्यूशंस आपके जो हैं टेबल में जो आपने फाइंड आउट किए हैं, अब इनको आपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहला सॉल्यूशन क्या आपका 6,0, x 6 और y 0। चलिए x एक्सिस पर 6 कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, हाँ। तो यहाँ पर आपका ये 6 है और y 0, मतलब ऊपर तो नहीं गया, ये सेम पॉइंट आ गया। सो ये पॉइंट क्या है 6,0। देखिए मैंने पॉइंट लगा दिया, वहां पर डार्क कर दिया है, और साथ में लिख दिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 6,0। अगला पॉइंट क्या है 4,1, x 4, x एक्सिस पे 4 यहाँ आएगा, पॉजिटिव 1, अपर 4 के ऊपर 1, सो दिस इज y 1। सो ये पॉइंट आ गया 4,1।
देखिए आपने पॉइंट लोकेट करना है उस क्वाड्रेंट में और साथ के साथ वहां पर कोऑर्डिनेट्स लिखने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0,3 x 0, बेटे x ना इधर है ना इधर है, ये 0x, x 0 पे y 3, कहाँ होगा ये पॉइंट y एक्सिस पर, यहाँ पे लिख दिया 0,3। ध्यान से देखिए इन तीनों पॉइंट्स को, दिस टेक अ स्केल एंड जॉइन देम। स्केल लीजिए और इनको ज्वाइन कर दीजिए। अभी तो मेरा रफ है, फ्री हैंड से मिला रही हूँ मैं, आपने स्केल लेकर ज्वाइन करना है। आप देखेंगे इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एरो लगा दीजिएगा दोनों तरफ, और भी जितने पॉइंट्स लेंगे वो इसी लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। तो आप देखिए इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब जरा चैप्टर 5 आ गया आपके पास, 5th चैप्टर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज स्ट्रेट लाइन लाइक दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग लाइन। ओके, सीधा, मतलब जितना मर्जी आप इनफाइनाइटली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारा पोस्टुलेट भी कहता है कि अगर एक टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट भी है ना, उसको भी आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। तो एक लाइन को तो आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। तो एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होने वाले हैं, कितने पॉइंट्स होने वाले हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होने हैं। तो क्लियर, तो इसका ग्राफ भी ये बात शो कर रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। व्हाई? अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो आप अब नटशेल में इतना भी बता सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और वन मेन थिंग आई जस्ट टेल यू कि क्लास 10th में एज इट इज इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास इक्वेशन है x plus y is equal to 7. Just see this equation. It's a linear equation in two variables. x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, और आपके पास क्या है, constant टर्म है, right? x plus y is equal to 7. So this is the linear equation in two variables. How to find its graph? इसमें से फिर वही मेथड, पहले एक स्टार इक्वेशन बनानी है, एक रिलेशन फ्रेम करना है जिसमें एक वेरिएबल एक साइड पे, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड पे, मीन्स वन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड वन शुड बी डिपेंडेंट। चलिए मैंने क्या किया, x को अपने पास रखा, प्लस y को मैं उधर ले गई, ये बन गया 7 माइनस वाई। देखो कितने इजिली आपके पास ये रिलेशन आ गए, स्टार रिलेशन, दैट x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। देखिए आप यहाँ y की जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करते जाइए, आपके पास x की वैल्यूज आने वाली है। सो अगेन आप देख पा रहे हैं कि ये y हमारा इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट हो चुका है। सो हम फिर से पहला काम क्या करने वाले हैं, वी विल फ्रेम अ टेबल बनाएंगे। अभी मैंने आपको एक बात का रिप्लाई नहीं दिया है, वाई वी आर टेकिंग मिनिमम 3, कम से कम 3 क्यों, इस क्वेश्चन में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये रिलेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। जितनी मर्जी y को वैल्यूज पुट करते जाइए, x की आती जाएंगी। पुट y इज इक्वल टू 1, मान लीजिए 1 रखा, 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। पुट y इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 2, 5 आ गया। पुट y इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 3 क्या आ गया 4। सो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशंस आर, क्या हो गए इसके सॉल्यूशंस, 6,1, 5,2, 4,3 एक्सेट्रा। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि हम किसी भी सॉल्यूशन को पॉइंट की फॉर्म में, कोई भी सॉल्यूशन है मतलब एक पॉइंट है, उसकी लोकेशन जो है हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस ग्राफ पर शो करना चाहते हैं, तो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए, पहला x दूसरा y। सो नाउ यू हैव दिस एक्सिस, ओके 1 2 एंड दिस इज 3 4 5, यू मे प्रोसीड विद नेक्स्ट 6 एंड सो ऑन। हियर आप ले सकते हैं 6 7 एंड सो, राइट। तो पहला काम क्या करना था, हमें इन सॉल्यूशंस को प्लॉट करना है। पहला सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 6,1, ओके, x 6 है y 1, कहाँ होने वाला है ये बताइए, कौन से कोऑर्डिनेट में, पॉजिटिव है, x 6 पे y 1, तो यहाँ हो गया ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और साथ में कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है 5,2, x 5, ये रहा x 5,
x 5 पे y 2, सो दिस इज आर 5, 2, ठीक है, ये 2 है, 5 पे जाके आप ऊपर 2 पे ये पॉइंट आ चुका है, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है, 4, 3, x 4 है और y क्या है आपका, ये 3 पे। नाउ यू सी ये पॉइंट है 4, 3, ओके। सो अभी आप देखेंगे दैट इफ यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाइए, आप देखेंगे ये लाइन आ जाएगी। देखिए आई या नहीं आई, यू विल हैव दिस लाइन, ये लाइन आ गई आपके पास। अगेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। सो ऑलवेज ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने आपको कहा कि कम से कम 3 सॉल्यूशन जरूर लेने हैं। अगर मान लीजिए आप में से कोई भी ओनली 2 सॉल्यूशन लेता, मान लो एक सॉल्यूशन यहाँ पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आनी है। एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, कहीं भी हो, रे भैया पताल में हो, कोई 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन बनेगी बनेगी। लेकिन वो ठीक है पॉइंट्स या नहीं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके रिलेशन को, यानी गलती भी तो हो सकती है आपकी। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर आप कम से कम 3 पॉइंट्स लेंगे और तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये वाकई आपके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। तो मतलब आपको अपना वेरीफाई करने के लिए जो आपका ग्राफ है वो करेक्ट है, सो मिनिमम यू हैव टू टेक 3 पॉइंट्स, कम से कम आपको 3 पॉइंट्स आपने जरूर लेने हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक किया है कि कैसे हम एक इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे ग्राफ पर। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाउ वी मे हैव अ लाइन्स that is parallel to x-axis as well as parallel to y-axis. That's a very important concept. So we have to see some situations here. I hope आपको ये concept भी clear हो रहा होगा कि like जब हमें only 2 solutions निकालने थे, देखिए अगर straight line ऐसे है, if a line is like this, मतलब ये एक्स एक्सिस को भी टच करेगी कहीं ना कहीं, वाई एक्सिस को भी टच करेगी। जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगी मतलब एक्स तो होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। जब ये वाई एक्सिस को टच करेगी मतलब एक्स 0 होगा, वाई होगा, राइट। ऐसे भी तो हो सकता है ग्राफ, यू सी ऐसी लाइन भी हो सकती है, राइट। कहाँ पे टच कर रहा है मालूम है आपको, यहाँ पे टच कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है 0, 0 पे, ओके। सो इट विल हैव ओनली एंड मे हैव लाइक 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1। सो इट्स ए ग्राफ ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन x इज इक्वल टू y का ग्राफ है, ओके। इधर से भी हो सकता है, यू मे हैव लाइक दिस, ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पर भी वही है, एक बार x 0 और एक बार y 0। तो जब भी आपके पास इस तरह की लाइंस हैं, 2 सॉल्यूशंस आपने फाइंड आउट करने हैं, तो आप ऑब्वियसली ये कर सकते हैं कि एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए और एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी आपसे, हाउ वी टेक द इक्वेशंस ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। जस्ट सी, पहले आप ग्राफ से समझ जाइए, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सपोज ये मेरे पास एक्सिस है, दिस इज माई x एक्सिस and this is my y-axis, fine. Now you see here what you are having, x is 1, here 2, here 3, here 4. Suppose x की value 1 है, okay, x की value 1 है, x is equal to 1 and I take a draw a line here parallel to y-axis. You see, अगर मैंने y-axis के parallel ये line draw कर दी, देखिए कितना गैप है यहाँ पर, 1 x एक्सिस पर है, सो व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ दिस, x इज इक्वल टू 1। नाउ यू सी, इसी y एक्सिस के पैरेलल मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये कौन सा पॉइंट है, से 2 है, सो व्हाट वी विल से, इट्स अ लाइन एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। जस्ट रिमेंबर व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस,
वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी कि मतलब x 0 है, सो दैट इज x इज इक्वल टू 0, राइट. बट इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होने वाली है? इक्वेशन विल बी, इक्वेशन इज x is equal to a. You see, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4. इधर लिखिए x is equal to -1, x is equal to -2. ये देखिए, ये जितनी भी लाइंस होंगी ये सारी क्या होंगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी. मतलब x is equal to समथिंग आएगा. ओके, अब सपोज मैं कहूँ कि ये तो आपने y एक्सिस के पैरेलल लिए हैं, अगर x एक्सिस के पैरेलल नहीं जाए, now you see here again this is your x axis, fine. मान लीजिए ये 1 यूनिट के गैप पे ये एक लाइन है, बताइए यहाँ पर कितना है? ये y -1 लिया ना आपने. सो x एक्सिस की इक्वेशन क्या थी? रिमेम्बर, x एक्सिस की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 0. मतलब ना y ऊपर लिया ना नीचे, सो दिस वाज y इज इक्वल टू 0. सो जब आपने -1 गैप पे आए हैं, इस लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है? y इज इक्वल टू -1. सपोज यहाँ इस पॉइंट से आपने -2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू x एक्सिस. सो कितने डिस्टेंस पे है? 2 यूनिट्स, y इज इक्वल टू -2. मान लो ये एक लाइन है x एक्सिस के पैरेलल एट 1 यूनिट डिस्टेंस. यहाँ पर y कितना है बेटे? 1 है. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है? y इज इक्वल टू 1. यहाँ 2 पे होगी लाइन तो y is equal to 2. Got it? कि अगर कोई लाइन, what is the equation of a line parallel to x axis? अगर कोई लाइन x axis के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y is equal to b. Okay? And अगर कोई लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y axis, अगर कोई y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू a. रिमेम्बर दिस थिंग, x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0. ये सब आपको MCQs में काम आने वाले हैं. एनीवेज, ये तो हमने डिस्कस किया कि x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन कैसे होगी. अब हमने इसको शो कैसे करना है और ये क्वेश्चंस किस फॉर्म में आने हैं. अब मैं पूरा, आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर को सम अप करने वाली हूँ. ओके, एक्सरसाइज आपके पास एक एक्सरसाइज है 4.4. बहुत सुंदर ढंग से क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स. यस, अभी हम बात कर रहे थे, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट वीडियो, रिमेंबर. देन आई टोल्ड यू कि एक इक्वेशन होती है 2x - 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5. मतलब इसके कितने सॉल्यूशन है? इट हैज 1 सॉल्यूशन, राइट. इट हैज 1 सॉल्यूशन. अब इस 1 सॉल्यूशन को आप ग्राफिकली प्रेजेंट कीजिए. एक बात मैं बोलूँ, इट्स 1 वेरिएबल 1 सॉल्यूशन. फिर एक क्वेश्चन ये भी किया आपने कि 2x - 10 इज इक्वल टू 0. ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. कर सकते हैं. याद है आपको क्या किया था आपने? 2 × x प्लस 0 × y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया था. और आपने कहा कि a यहाँ 2 है, b यहाँ 0 है, c यहाँ -10 है. मतलब इसी इक्वेशन के अब कितने सॉल्यूशंस होंगे अकॉर्डिंग टू दैट. आप समझिए इस बात को. अब मैं पूरा इस चैप्टर का एक जिस्ट बताने वाली हूँ आपको. आप सिंपली देख रहे हैं 2x - 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5. आपको लग रहा है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, बिकॉज यहाँ पे एक वेरिएबल है, वी हैव ओनली 1 सॉल्यूशन. फिर आपको सिखाया गया कि किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को आप अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स,
तो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है। अब आपको इस 2x माइनस 10 को कन्वर्ट करना है, तो क्या होने वाला है 2 इंटू एक्स, वाई नहीं है तो 0 इंटू वाई। अभी तो ये क्या बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब मैं पूछूं इसके कितने सॉल्यूशन हैं, अब आप कहेंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। व्हाई? क्योंकि आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया इन टू वेरिएबल्स। यानी हर सिचुएशन में अगर वन वेरिएबल में कोई चीज़ है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स में हम उसको ले आए हैं तो उसमें इनफाइनाइट ही बात होने वाली है। ओके, अब इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे कैसे। सी नाउ, दैट्स द मेन थिंग, इस चीज को आपने समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू 4। अब आपको देखने में इक्वेशन कैसी लग रही है? मान लो ये इक्वेशन थी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। आपके पास ये इक्वेशन है, वो कहता है इसको वन वेरिएबल में भी एक्सप्रेस करो, टू वेरिएबल्स में भी एक्सप्रेस करो। ओके, अब कोई पॉइंट है, उसको आपने जस्ट यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन वन वेरिएबल। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको वन वे में शो करना है, वन वेरिएबल में। सो ऑलवेज यूज नंबर लाइन, ऑलवेज यूज नंबर लाइन। यू हैव अ पॉजिटिव नंबर, सो यू टेक हियर 0 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज योर व्हाट, ये y इज इक्वल टू 4 है आपका। आप इसको y एक्सिस ले सकती हैं, यू मे से इट्स y एक्सिस और यू मे ड्रॉ लाइक दिस। इसको आपने एक नंबर लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू ये 4 पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। एक ही पॉइंट आएगा ना, y इज इक्वल टू 4। ओके, अगर इसी को आपको टू वेरिएबल्स में, यहाँ पे क्या लिखेंगे इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब आपको कहाँ शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। फॉर एग्जाम्पल होता y इज इक्वल टू माइनस 4, तो क्या करते आप, दिस इज योर नंबर लाइन 0 1 2। इधर पॉजिटिव है लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या होने वाला है बच्चे, नेगेटिव होने वाला है। तो यहाँ पे आप शो करते कि ये हमारा क्या है, P पॉइंट क्या शो कर रहा है, y इज इक्वल टू माइनस 4। चलिए, ये तो क्या था इन वन वेरिएबल। बट अभी इसी y इज इक्वल टू 4 को मान लीजिए आपको टू वेरिएबल में शो करना है। y इज इक्वल टू 4 को टू वेरिएबल्स में, याद है हम क्या करते थे, वी जस्ट फ्रेम सम, वी फ्रेम अ टेबल और उस टेबल में हम लेते थे कुछ सॉल्यूशंस। देखिए क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। 4 4 4, y फिक्स है, y is equal to 4 means y is fixed। ओके, और x की वैल्यू चेंज हो सकती है। x की वैल्यू क्या हो सकती है 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, कुछ भी ले लो जितनी मर्जी, बट y चेंज मत करना, y 4 है, y फिक्स है। आप ग्राफ लीजिए, टेक अ ग्राफ, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस। यहाँ पे आप इक्वल इक्वल गैप्स ले लीजिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। y एक्सिस पे भी इक्वल इक्वल गैप्स ले लीजिए। अभी देखिए y कितना लेना है आपको, 4। पहला सॉल्यूशन क्या होने वाला है, 1 पे 4, क्या हो गया सॉल्यूशन यहाँ पर, 1 4 2 4 3 4 4 4, राइट। 1 4, x 1 है y 4 है, ये पॉइंट आएगा। x 2 है y 4 है, x3 है y 4 है, x4 है y 4 है, x0 है तभी y 4 है। ये लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। x की चाहे नेगेटिव वैल्यू लोगे तब भी देखिए ये लाइन कैसी आ गई, y इज इक्वल टू 4। दिस इज अ लाइन, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आई। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यू सी, वन वेरिएबल में शो करना और टू वेरिएबल में शो करना। आपके पास मान लीजिए एक इक्वेशन दे दी जाए, आपको इक्वेशन दे दी जाए 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है एक्सप्रेस इट इन वन वेरिएबल एज वेल एज इन टू वेरिएबल्स। तो पहले इन वन वेरिएबल,
चलिए वन वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे? इन वन वेरिएबल हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/2। आप इसको -7/2 लिखिए या -3.5 लिखिए। ड्रॉ ए नंबर लाइन। वन वेरिएबल में आपको क्या ड्रॉ करनी है? नंबर लाइन। ओके, 0 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4। अभी देखिए नंबर कैसा है? -3.5। -3 और -4 के बीच में ये पॉइंट आ गया आपका -3.5, जो आपका P रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये क्या है? इन वन वेरिएबल। मान लीजिए अब आपको इन टू वेरिएबल्स एक्सप्रेस करना है। इन टू वेरिएबल्स मीन्स x एंड y। सो जनरली यू हैव टू फ्रेम अ टेबल। यू हैव बीन गिवन कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -3.5 होनी चाहिए। चलिए क्या करना है आपने? अभी आपको कहा था फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी, बट किसी क्वेश्चन में आएगा तो आप उससे अवॉइड भी नहीं करेंगे। x की वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पर आपको? x इज फिक्स, -3.5 -3.5 -3.5। अरे भैया y कुछ भी लो, y की आपकी चॉइस है। 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी लीजिए। चलिए फिर से आपने क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू क्या लेनी है? -3.5। x एक्सिस पर ये आपका -1 है, -2 है, आई होप इट्स क्लियर, -3 है, -4 है। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका -3.5, ठीक है। x एक्सिस पर ये आपका पॉइंट है -3.5, हाँ ओके। y 0 ये पॉइंट आ गया। -3.5 पे x 1, सॉरी -3.5 पे y 1, फिर y 2, फिर y 3। देखिए ये लाइन आ जाएगी। दिस इज अ लाइन, किसके पैरेलल? देखिए ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 3.5 पे ये लाइन आ जाएगी। देखिए -3.5 पे 1, -3.5 पे 2। ग्राफ पेपर पे आप करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास एक लाइन आएगी पैरेलल टू y एक्सिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी एक्सप्रेस अ लीनियर इक्वेशन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे इस बात को प्रूव करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.3 में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो यू मे कॉल इट वर्ड प्रॉब्लम। सम सिचुएशंस हैं जिनको आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना है। वहाँ पर भी आपने उसी बात का ध्यान रखना है कि कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, और उस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिहाफ पे ही आपने रिलेशन फ्रेम करना है, मतलब इक्वेशन फ्रेम करनी है और उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी